गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 2 आपका अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसमें आपका पार्ट फर्स्ट है अल्कोहल। अल्कोहल अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है वो आपका होता है ROH। आर यहाँ पर आपका क्या होता है, एल्काइल होता है। आर को आप लिखते हैं CnH2n+1, अर्थात आर के रिप्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, CnH2n+1 लिख सकते हैं। आर यहाँ पर आपका क्या कहलाता है, एल्काइल ग्रुप कहलाता है। अल्कोहल में भी डिफाइंड, अल्कोहल को आप टू टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। नंबर 1 आपका होता है मोनो एल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। वाटर HOH, यहाँ पर आप आर क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, एच क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिक्रीज कर रहे हैं। तो क्या बन जाएगा आपका ROH, जो फार्मूला आपका हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंड टाइप्स होता है आपका हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। इन अल्कोहल्स OH group is attached to such carbon atom which in turn is attached to carbon and hydrogen only. Alcohol जो आपके यहाँ पर यौगिक होते हैं उनमें आपका OH जो है ऐसे समूह से जुड़ा होता है जिसकी संयोजकताएं, जिसकी जो वैलेंसी होती है वो आपकी हाइड्रोजन परमाणु द्वारा क्या होती है, सैचुरेटेड होती है। अर्थात यहाँ पर आपका क्या है, RH एल्केन होता है। एल्केन की रिएक्शन आप किससे करा रहे हैं, OH से करा रहे हैं। तो R आपकी रिएक्ट किससे करा देगा, OH से, आपका बन जाएगा ROH। यहाँ पर आपका H क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फार्मूला इज अल्कोहल। अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है, जैसे कि आपको बताया गया था, फार्मूला होता है CnH2n+1.OH, जिसे आप ROH भी लिख सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट अल्कोहल्स आर ऑफ टू टाइप्स। हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर अल्कोहल को हमने टू पार्ट्स में क्या करा है, डिवाइड किया है। अकॉर्डिंग टू हाइड्रोकार्बन के अकॉर्डिंग हमने करा है, जो अल्कोहल होते हैं हमने करा है टू पार्ट्स में करा है, डिवाइड करा है। नंबर 1 आपका होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब होता है जिसमें आपके जो कार्बन जो एटम जो होते हैं वो आपके सिंगल बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं, अटैच होते हैं। अर्थात जिनकी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड द्वारा क्या होती है, आपकी कंप्लीट होती है, वो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। दीज अल्कोहल्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल आपका हो जाएगा CH3OH। CH3OH को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, C सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर आपका जो OH है वो भी क्या होगा, आपका सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, अटैच होगा। तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4। तो कहने का मीन क्या है, जो आपके दीज अल्कोहल आर डेरिवेटिव्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अर्थात जितने भी आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो आपके सिंगल बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं, अटैच होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का आपका मीन होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो आपके डबल बॉन्ड द्वारा होते हैं, अटैच होते हैं। These alcohols are derivatives of unsaturated hydrocarbons and carbon chain in these alcohols contain unsaturated bond। Unsaturated bond का मतलब है यहाँ पर जो आपके कार्बन एटम होते हैं उनमें आपका क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। ये फार्मूला आपका बनता है वाइनिल अल्कोहल। इसका IPAC नेम आपका क्या हो जाएगा, काउंटिंग इधर से होगी, यहाँ पर आपका क्या है, OH ग्रुप है, तो 1 और 2। तो IPAC नाम आपका क्या हो जाएगा, एथीन। क्या लिख देंगे आप, 1 to 2 से क्या हो जाएगा, एथ प्लस इन, तो क्या हो जाएगा एथीन। चूंकि एक पर क्या है आपका OH, तो क्या लिख देंगे, एथीन 1 और। अर्थात इसका आपका जो IPAC नाम हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एथीन 1 और हो जाएगा। इसी प्रकार CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये आपका फार्मूला बन जाएगा एलिल अल्कोहल। चूंकि यहाँ पर आपका क्या है, ईच कार्बन एटम, अर्थात एक कार्बन एटम के सेंटर में यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें जो आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं वो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, क्योंकि इसमें एक कार्बन एटम क्या होता है, आपका डबल बॉन्ड से क्या होता है, अटैच होता है। नंबर V पार्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसमें नंबर 1 आपका होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मीन होता है जिसमें आपका एक क्या होता है, OH ग्रुप क्या होता है, प्रेजेंट होता है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कंटेन ओनली 1 OH ग्रुप पर अल्कोहल मॉलिक्यूल। देयर जनरल फार्मूला इज CnH2n+1.OH ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ कार्बन एटम।
कंटेनिंग OH ग्रुप। कहने का मीन क्या है, इसका जनरल फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है, CnH2n+1 होता है। यहाँ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जहाँ पर क्या होता है आपका एक OH क्या होता है प्रेजेंट होता है, वो आपके मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्रेजेंट करते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का आपका 3 टाइप्स में क्या करा गया है, डिवाइड किया गया है। नंबर 1 होता है प्राइमरी अल्कोहल, नंबर 2 सेकेंडरी अल्कोहल, नंबर 3 आपका होता है टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल जिसमें आपका 1 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट होता है, अर्थात 1 का टाइप ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल जनरल फार्मूला होता है RCH2OH। यहाँ पर आपका 1 कार्बन एटम से क्या है, OH प्रेजेंट है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी अल्कोहल अर्थात 1 डिग्री। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर के स्थान पर क्या जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो यहाँ पर आपका जो कार्बन एटम है इससे क्या है, OH क्या है, इससे क्या अटैच है, इसलिए आपका क्या होता है, 1 डिग्री होता है। सेकेंडरी आपका होता है R2CHOH। R को आप इस टाइप भी लिख सकते हैं, RCHOH। R सिंगल बॉन्ड आपका हो जाएगा CH, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर आपका आ जाएगा R, और इससे आपका क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा OH। तो यहाँ पर आपका जो OH अटैच हो रहा है वो किससे हो रहा है, सेकंड कार्बन एटम से क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है, इसलिए आपका क्या कहलाता है, सेकेंडरी अल्कोहल, जिसे आप बोलते हैं 2 डिग्री। टर्सरी अल्कोहल में क्या होता है, जहां पर आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो थर्ड कार्बन एटम से क्या होता है, प्रेजेंट होता है, उसे आप टर्सरी अल्कोहल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल R3COH। यहाँ पर आपका जो OH है ये आपका थर्ड कार्बन एटम से क्या है, अटैच है, R। इसे आप इस टाइप भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका जैसा कि बताया गया कि जहाँ पर आपका OH क्या होता है, 1 कार्बन एटम से अटैच होता है, वहाँ पर आपका 1 डिग्री, जहाँ पर आपका सेकंड कार्बन एटम से अटैच होता है वो आपका 2 डिग्री, और जहाँ पर आपका थर्ड कार्बन एटम से अटैच होता है वो आपका 3 डिग्री अर्थात टर्सरी अल्कोहल होता है। तो इसे आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर आपका जो OH है ये यहाँ पर किससे अटैच है, थर्ड कार्बन एटम से क्या है, अटैच है, जिससे आप थर्ड डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। इसका आपका कॉमन नेम ये भी हो सकता है नियो ब्यूटिल अल्कोहल। नियो ब्यूटिल अल्कोहल क्योंकि जब आपकी जो स्टेज होती है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 होती है तो उसे हम आपकी नॉर्मल बोलते हैं। यदि आपकी इस टाइप से होती है CH3 का होल ट्वाइस तो इसे आप क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। यदि आपके जो कार्बन एटम इस प्रकार से अटैच होते हैं CH3 का होल ट्वाइस COH तो इसे आप टर्सरी बोलते हैं, अर्थात इसे हम यहाँ पर न्यू बोल सकते हैं। तो यह आपका क्या है, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन आपका कंप्लीट होता है। यदि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो ग्रुप पर शेयर कर सकता है। थैंक यू सो मच।